हम लोग जिस प्रकार से खटते हैं यानी काम करते हैं उस प्रकार से हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। इतने कम पैसे में हम लोग अपने आप को हम लोग कुपोषित कर रखे हैं। बिहार को कुपोषण मुक्त कर दिए, लेकिन सेविका कहीं न कहीं कुपोषित हो गई है, हर बीमारी से ग्रसित हो गई है। सरकार हम सेविकाओं को दरकिनार कर जो काम नहीं करते हैं उनका कैबिनेट में वेतन मानदेय जो भी हो बढ़ाए, और सेविका सहायक के बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं है। वो गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, और सेविका के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, ये हम सबों के सरकार को किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें उनकी गद्दी से ही हमें वेतनमान किया जाए। हमारा मुख्य मांग है वेतनमान किया जाए। अगर हमें वेतनमान नहीं किया जाता है तो जब तक हमें वेतनमान नहीं किया जाता है तब तक हमें 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, और प्रोत्साहन राशि के रूप में हमें 10,000 रुपया दिया जाए। उसके बाद हम जो अतिरिक्त काम जो हमसे लिया जाता है, कभी स्वास्थ्य विभाग का काम, कभी और काम, उसके लिए भी हमको अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाए। हमारे मोबाइल ख़राब हो गया है, हम पे काम नहीं होता है, हमें सही ढंग का मोबाइल दिया जाए। हमसे जो काम मोबाइल पे लिया जाता है, और बहुत पुराना मोबाइल हो गया, आज 4 साल हो गया, कोई भी मोबाइल 3 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। आज 4 साल और उस मोबाइल से बिल्कुल काम नहीं होता है। हम काम नहीं करते हैं तो हम पर प्रेशर बनाया जाता है, अब अपना मोबाइल खरीद के काम करिए। सेविका 6,000 रुपया का वेतन में कहाँ से मोबाइल खरीद के काम करेगी? तालीम मरकज का कितना किया है, दुगना कर दिया है। विकास मित्र का 25,000 कर दिया है। हम लोग सेविका का भी नहीं चाहिए। हम लोग ये जन्म से लेकर के किशोरी से लेकर के बच्चे 6 वर्ष के बच्चे को पालते हैं, तो हम लोग का कुछ नहीं, हम लोगों को वैल्यू नहीं है सरकार के। हम लोग का पेट नहीं है, हम लोगों को बाल बच्चा नहीं है। यही 6,000 में हम लोग पेट भात चलाएंगे, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। लोग कहता है कि पोषाहार भी मिलता है सेविकाओं को। पोषाहार में क्या पोषाहार बंद कर दे, डीबीटी कर दे, पोषाहार बंद हमको नहीं चाहिए। हम लोग को मान दे। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। बिहार में लगातार हड़ताल धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। पिछले दिनों आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन हुआ। अभी नगर निगम पटना में भी आप देख रहे होंगे खबरों में कि वहाँ पर भी सफाई कर्मचारियों का हड़ताल जारी है लगातार, और पिछले जो है कई महीनों से ऐसा चल रहा है। और 29 सितंबर से बिहार राज्य में जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ सहायिकाएँ हैं वो लोग भी हड़ताल पर चली गई है, और आज हड़ताल का चौथा दिन है। मैं मौजूद हूँ अभी आपको अररिया ज़िले के नरपतगंज में बाल विकास परियोजना कार्यालय में। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा पैन कर दिखाएं, यहाँ तमाम इस प्रखंड क्षेत्र की सेविका सहायिकाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। और पीछे आप देख सकते हैं दूर उस और बैनर है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का। उस बैनर के तले यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठी हुई हैं, जो कि आज चौथा दिन है। और चूँकि अनिश्चितकालीन है तो कब तक चलेगा तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ जितने भी सेविका और सहायिकाएँ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मसलों को लेकर यह हड़ताल है। क्योंकि मूल मुद्दा कहीं ना कहीं इसमें जो उभर कर सामने आया है वो मानदेय वृद्धि को लेकर के है, और चीज़ों को जानेंगे और इन लोगों का क्या कहना है और सरकार से ये लोग अपनी मांग को किस तरह से रखते हैं समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मैं सुमन देवी, अररिया जिला महासचिव, नरपतगंज प्रखंड की एक सेविका हूँ। क्या आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, पढ़ाई लिखाई ठप हो गया बच्चे सबका, क्यों चले गए? हम लोग किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते हैं। हमारी सेविका सहायिका दीदी हर काम करते हैं, और कम मानदेय पर हम लोग मजबूर हैं कहीं न कहीं काम करने के लिए। अब ये चरम सीमा पार हो गई है, क्योंकि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम आपके मानदेय को दुगुना कर देंगे। और हमने कई बार यहाँ पर धरना डाला, जिला में भी डाला, और बहुत जगह हम लोगों ने धरना डाला था अपने मानदेय के लिए। हम इस बीच में धरना नहीं कर पाए, क्योंकि तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की मानदेय को दुगुना कर देंगे। हम लोग जिस प्रकार से खटते हैं यानी काम करते हैं उस प्रकार से हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। इतने कम पैसे में हम लोग अपने आप को हम लोग कुपोषित कर रखे हैं। बिहार को कुपोषण मुक्त कर दिए, लेकिन सेविका कहीं न कहीं कुपोषित हो गई है, हर बीमारी से ग्रसित हो गई है। सरकार हम सेविकाओं को दरकिनार कर जो काम नहीं करते हैं उनका कैबिनेट में वेतन
मानदेय जो भी हो बढ़ाए, और सेविका सहायिका के बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं है। वो गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, और सेविका के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, ये हम सबों के सरकार को किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें उनकी गद्दी से मतलब है। उनका जो भी मतलब मंशा था वो अपना सरकार अपने गद्दी पर जाने के बाद में हम लोगों को जो वादा किए थे उस वादे से मुकर गए, और उसी के विपक्ष में पूरे बिहार की सेविका अनिश्चितकाल हड़ताल पे है। और ये हड़ताल तब तक रहेगा जब तक हम लोगों की मांग नहीं स्वीकार हो जाती है, और ये किसी तरह का वादा और किसी तरह का ऐलान से इस बार नहीं हम लोग मानने वाले हैं जब तक कि वो मोहर न लगा दे। अच्छा, तो ये इसमें जो आप लोगों की मूल मांग है वो मानदेय वृद्धि को लेकर, तो मानदेय आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए, अभी क्या मिल रहा है और होना क्या चाहिए, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी हम लोगों को 5600 रुपया मिल रहा है सेविका को जी, 5950 मिल रहा है, और सहायिका को मिल रहा है 2900। बस 2950 में हम लोग बद से बदतर ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। एक मज़दूर की भी मजदूरी हमारे यहाँ 400 रुपया हो गया है। हमारे यहाँ जो घर में जो काम करते हैं मज़दूर, उनको 400 रुपया देते हैं और खाना देते हैं, फिर भी उस सुबह आएंगे काम पे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी। आप लोग फिर चाहते क्या है, क्या लेकिन हम क्या लोग होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय कम से कम 25,000 हो, और अतिरिक्त 10,000 हो, और सहायिका का 18,000 हो, और हम लोगों को स्वास्थ्य इससे अतिरिक्त में 10,000 रुपया मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम किरण कुमारी हुआ। अच्छा, तो आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं, और आंगनबाड़ी को लेकर के कई तरह की चीज़ें आरोप प्रत्यारोप निकल कर आती है, तो उसमें ये कहता है कि कहा जाता है कि सेविकाओं को पोषाहार मिलता है, उसमें सेविकाएं रुपया ये करती है, ये सब भी चीज़ें आती है निकल कर, क्या कहना चाहिए? जी, ऐसा आरोप प्रत्यारोप तो हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ में लगता रहता है। हमारा आंगनबाड़ी में हमारी सेविकाएं पोषाहार उठाती है, तो पोषाहार का वो जो है ऐसा नहीं है कि वो पोषाहार का वितरण नहीं करती है। पोषाहार का वो बिल्कुल वितरण करती है, समय पे THR का भी वितरण करती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है वो हम लोगों को परेशान करते हैं, और इसके वजह से वो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारा सेंटर प्रतिदिन खुलता है, हमारे बच्चे प्रतिदिन खाते हैं। और रही बात किसी दिन कोई मौसम गड़बड़ हो गया, कभी बच्चे की उपस्थिति कम हो सकती है हमारे सेंटर में, लेकिन हमारा सेंटर बंद कभी नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये सारे आरोप और प्रत्यारोप हमारे ऊपर गलत है। अच्छा, ये जो हड़ताल है इसमें मुख्य मांग मानदेय को लेकर की और भी चीज़ें हैं? जी, हमारे मुख्य मांग मानदेय है कि हम जो उचित काम करते हैं हमें मानदेय नहीं, हमें वेतनमान किया जाए। हमारा मुख्य मांग है वेतनमान किया जाए। अगर हमें वेतनमान नहीं किया जाता है, तो जब तक हमें वेतनमान नहीं किया जाता है तब तक हमें 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, और प्रोत्साहन राशि के रूप में हमें 10,000 रुपया दिया जाए। उसके बाद हम जो अतिरिक्त काम जो हमसे लिया जाता है, कभी स्वास्थ्य विभाग का काम, कभी और काम, उसके लिए भी हमको अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाए। हमारे मोबाइल ख़राब हो गया है, हम पे काम नहीं होता है, हमें सही ढंग का मोबाइल दिया जाए। हमसे जो काम मोबाइल पे लिया जाता है, और बहुत पुराना मोबाइल हो गया, आज 4 साल हो गया, कोई भी मोबाइल 3 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। आज 4 साल और उस मोबाइल से बिल्कुल काम नहीं होता है। हम काम नहीं करते हैं तो हम पर प्रेशर बनाया जाता है, आप अपना मोबाइल खरीद के काम करिए। सेविका 6,000 रुपया का वेतन में कहाँ से मोबाइल खरीद के काम करेगी? और हमें दिन प्रतिदिन नया नया ऐप आता है, कभी पोषण ट्रैकर पे काम करना है, कभी नया कोई इस काम आया, तो इसीलिए हम लोग का ये मांग भी है कि हमें एक नया मोबाइल दिया जाए, हमें सही ढंग से ट्रेनिंग भी दिया जाए ताकि हम उस पर काम कर सकें। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, बस सिर्फ काम बता दिया जाता है। तो चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है जो वादा की वो वादा खिलाफी हो रही है, और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनका जो घोषणा पत्र था उसमें आप लोगों को लेकर लिखी गई थी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का वेतन दुगुना किया जाएगा। तो यानी ये चीज़ आप लोगों का एक आधार है कि इसको लेकर के वादा खिलाफी का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में चूंकि सरकार, और पिछले दिनों जब आप लोग संभवतः 29 से आप लोग बैठे हैं हड़ताल पर, तो उस दिन कहा गया मंत्री के द्वारा, आप लोग के विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी, कि हम लोग जो है आगे मुख्यमंत्री के पास ये बात रखेंगे। तो अभी क्या लग रहा है कि इस बार जो है हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग जो ये पूरी एकदम लड़ाई चरणबद्ध तरीके से लड़ रहे हैं, तो क्या इसका कुछ रिजल्ट अच्छा निकलने वाला लग रहा है? नहीं, हम इस बार टूटेंगे ही नहीं। हमें कुछ भी कर ले, लेकिन हम इस बार बिना अपनी मांग को पूरा करवाए पीछे नहीं हटेंगे। ये हम सेविकाओं का प्रण है,
और इसको उन्हें मानना होगा, क्योंकि हमारी मांग उचित है, हमारी मांग अनुचित नहीं है। इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 54 दिन के हड़ताल पे रहे थे, जिसमें हमसे नीतीश जी ने वादा किया था कि हड़ताल को तोड़ दिया जाए, हम लोग इनका उचित मानदेय देंगे, और उन्होंने उस मांग को नहीं मांगा और हमारे साथ वादा खिलाफी की है। उसके बाद दूसरी बार तेजस्वी जी ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मांग को दुगुना करेंगे, उन्होंने भी वादा खिलाफी की। इसलिए हम उनकी किसी भी आश्वासन पर अब विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जो भी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हमें सही, जब तक हमें कोई भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, यानी हमें मोहर लगाकर पूरी तरह से नहीं दे दिया जाता कि हमारी मांग बढ़ती है, हम लोग वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। चाहे वह हड़ताल 1 महीने के हो, 2 महीने के हो या 4 महीने के हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यानी लड़ाई पुरजोर तरीके से आगे की ओर है हमारी लड़ाई, हम पीछे नहीं। आपका क्या नाम है? पिंकी देवी। पिंकी देवी। आप भी सेविका है जी। और कहाँ से? पिथौरा से। पिथौरा से। क्या कहना चाहेंगे? अनिश्चित हड़ताल पर आज आप लोग बैठे हुए हैं, चौथा दिन है, जी। आगे किस तरह से देखते हैं इस लड़ाई? आगे किस तरह से देखेंगे हम लोग का लड़ाई? जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम सेविका बहनों, सहायिका बहनों अडिग रहेंगे अपना हड़ताल पे। हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम लोग का मानदेय पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, एकजुटता बनाए। तो चूँकि आप लोग सरकार से वादा खिलाफी की, एक चीज़ समझना चाहूँगा, वादा खिलाफी की बात करते हैं तो जब घोषणा पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि दुगुनी की जाएगी, और आप लोग अगर कह रहे हैं जो अभी का वेतनमान है उसके अनुसार से, जब वेतनमान की बात करते हैं तो 24-25 हज़ार बोलते हैं, तो ये चौगुनी हो जाएगी। तो ये क्या लगता है, ये तो असंभव सा मांग नहीं है कि लगता नहीं है कि ये संभव नहीं हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा। कैसे संभव नहीं होगा? सरकार जिस तरह से हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, आज से हम लोग 2 साल पहले थे, आज से 5 साल पहले ना उन्होंने हमारी मांग को दूनी करने की बात कही थी। उस समय के महंगाई में और आज की महंगाई में तो अंतर है, तो उसके हिसाब से हमारे भी तो मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। तो यह मांग क्यों नहीं मानेंगे? वो उन्हें मानना पड़ेगा। आज तालीम मरकज का, हाँ, आज तालीम मरकज नाम बता दीजिए। बसंती देवी। अच्छा जी, बोलिए। हाँ, तालीम मरकज का कितना किया है? दुगना कर दिया है, हाँ? विकास मित्र का 25,000 कर दिया है। हम लोग सेविका का, हम लोग सेविका का भी नहीं चाहिए। हम लोग ये जन्म से लेकर के, किशोरी से लेकर के बच्चे 6 वर्ष के बच्चे को पालते हैं, तो हम लोग का कुछ नहीं, हम लोगों को वैल्यू नहीं है सरकार के। हम लोग का पेट नहीं है, हम लोगों को बाल बच्चा नहीं है। यही 6,000 में हम लोग पेट भात चलाएंगे, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, लोग कहता है कि पोषाहार भी मिलता है सेविकाओं को। पोषाहार में क्या पोषाहार बंद कर दे, डीबीडी कर दे। पोषाहार बंद हमको नहीं चाहिए, हम लोग को, हम लोग को मानदेय चाहिए। पोषाहार में कोई मलाल नहीं है। हम लोग को वेतन चाहिए, पोषाहार को डीबीडी कर दे, हम लोग को उससे ये नहीं है। और ठीक है, वैसे सेविका कहती है चोर है, चोर है, हैं? सेविका तो वैसे चोर है, डीबीडी कर दे, हम लोग को मानदेय दे दे। हम लोग का यही कहना है। क्योंकि लगातार आप लोगों पर अनियमितता का केंद्र चलाने को लेकर के भी सवाल उठते हैं, लोग बाग इस चीज़ को उठाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो आप लोग इसके तरफ से, अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस लेकर के? क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र समय पर नहीं खुलता है या कहीं केंद्र बंद रहता है, पोषाहार वितरण को लेकर के भी चीज़ें होती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर के निगेटिव चीज़ें? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कभी कभार मान लीजिए सेविका कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, बहुत सारा केंद्र, किसी केंद्र में कोई सेविका को अचानक तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसी समस्या हो गई, वो केंद्र नहीं खोल पाई और अचानक वहाँ कोई पदाधिकारी पहुँच जाते हैं, तो वो एक केंद्र को देख लेते हैं, वो उस समस्या को नहीं समझते हैं और जाकर पूरे प्रखंड की सेविकाओं के बारे में ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे केंद्र में ऐसी कोई अनियमितताएँ नहीं होती हैं। अच्छा, चूँकि जो यूनियन है आप लोगों का, ये राज्य में आप लोगों का जो आंगनबाड़ी का यूनियन है, ये एक ही यूनियन है कि नहीं कई अलग अलग संघ जो है इसको लेकर के काम कर रहा है? जी, इसमें कई अलग यूनियन भी हैं और कुछ यूनियन इसमें से अलग है और कुछ हम लोगों का अलग है। जो 9 से हड़ताल करें, जो अभी कुछ यूनियन है जो अभी हड़ताल पे नहीं है, वो आने वाले 9 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे। जंतर मंतर पे है उनका प्रोग्राम जंतर मंतर पे है, दिल्ली में है और उसके हिसाब से उनका तो केंद्र की मोदी सरकार के पास भी हमला बोलना है? जी, हमला बोलना है वहाँ तक जी, एकदम बोलना है। देती है ना। अच्छा, तो आप लोग, अच्छा, इसलिए आप लोग 24,000 की जो बात कर रहे हैं, तो आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि इसमें केंद्र की भी भागीदारी है आंगनबाड़ी में और राज्य की भी भागीदारी है, तो दोनों के मिलने से ऐसा होगा। तो पूरी लड़ाई इस बार जो है बिल्कुल हम लोग लड़ाई जम के लड़ेंगे और जब तक हमारा मानदेय नहीं, हमारी मांगों को नहीं मानेगी सरकार, हम अपनी लड़ाई को नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो यहाँ से फिलहाल आपने सुना, यहाँ सेविका जो
हैं, सेविकाएँ हैं, सहायिकाएँ भी हैं, कई अलग अलग जगहों से आई है। तो आपने सुना इन लोगों का जो साफ तौर पर कहना है कि जो मानदेय है हम लोग का, जो यहाँ अभी जो मिल रहा है, उसके अनुसार से अगर कहें इन लोगों के शब्दों में कि वेतनमान मिलना चाहिए और चौगुना 24,000 25,000 होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी या इसके समकक्ष जो है इन लोगों को दर्जा मिलना चाहिए। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है आगे किस तरह से मोड़ लेता है, ओके, तो उन चीज़ों को लेकर आगे क्या दशा और दिशा तय होगी, उन चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।